सिकंदर भाई, आखिरी ओवर काफी ड्रामेटिक रहा है। एग्जैक्ट इंसिडेंट के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएंगे, 5 रन की पेनल्टी, बॉल की हालत चेंज करने के ऊपर हुआ क्या था, और आप लोगों ने उसके वजह से शाइन भी काफी नाराज दिखाई दे रहे थे उस बात पे। आई थिंक अभी इसकी एग्जैक्ट कम्युनिकेशन तो हमें पता चलेगी, बिकॉज अंपायर्स ने हमें कहा था कि आप लोग साइड पे हो जाए, दे आर टॉकिंग विद द थर्ड अंपायर। तो अब वो अंपायर्स को आपको मेरा ख्याल है पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोगों ने उनसे रीजंस मांगे तो उन्होंने हमें अभी यही कहा कि अभी आप साइड पे चले जाए। मेरा ख्याल है इसका एग्जैक्ट आंसर आपको अंपायर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं या थर्ड अंपायर बता सकते हैं जिनके पास वॉकी टॉकी थी। क्योंकि जब ये फैसला हो रहा था तो हमसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप लोग, इवन के कैप्टन को भी यही किया गया था कि आप लोग अपनी फील्ड पोजीशंस पे खड़े रहें। सो आई थिंक बॉल टेम्परिंग कर दी है लाहौर कलंदर्स ने। ये तो हाल है इस बेस्ट बॉलिंग लाइनअप का, जहां पे हारिस रऊफ साहब बैठ के बहुत ही प्राउडली कहते हैं कि ऐसा बॉलिंग अटैक आपको वर्ल्ड क्रिकेट में भी कहीं नजर नहीं आएगा। और ठीक कहते हैं, अगर कोई जाएगा पूछने के लिए कि ऐसा बॉलिंग अटैक चाहिए तो हर टीम कहेगी नहीं भाई नहीं चाहिए, अगर ये बेस्ट है तो हम फर्स्ट ही ठीक है। तो खैर ऐसा बेस्ट बॉलिंग अटैक है जिनसे 128 रन डिफेंड नहीं हो रहे थे, और जीतने के लिए उन्होंने क्या सहारा लिया कि चीटिंग कर लें, बॉल की कंडीशन बदल लें। जैसी बॉल की कंडीशन बदलनी शुरू की, अंपायर एक कदम पीछे था। वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो इतने अहमक है कि अंपायर पीछे खड़ा हुआ है, कैमरा आपके ऊपर मौजूद है, और फखर जमान वहां पे बॉल के साथ कुछ कर रहे हैं। उन्होंने रऊफ को बॉल दी, शाहीन प्राउडली मुस्कुराते हुए वहां से जा रहे हैं कि जैसे बहुत ही कोई बड़ा काम उन्होंने किया है। भाई जीतने की हैसियत ना हो तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। और फैसल आफरीदी एक कदम पीछे, तो उन्होंने फौरन बॉल मांग ली। जैसी बॉल मांगी, चेक हुआ, कंडीशन खराब थी। अगर ये इंटेंशनल नहीं होता या ये खेलते हुए बॉल की कंडीशन खराब हुई होती तो कभी भी 5 रन पेनल्टी के कराची किंग्स को नहीं मिल रहे होते। अब यहाँ पे पीसीबी को चाहिए कि इमीडिएट एक्शन लें। अगर थोड़ा सा भी प्रोफेशनलिज्म का पी भी बाकी है तो अपनी साख बचाने के लिए ना इन प्लेयर्स पर इमीडिएट बैन लगाएं। खुदा ने आपको एक भरपूर मौका दिया है कि इन प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट से दूर कर दो। शाहीन, रऊफ, फखर जो डिजर्व नहीं कर रहे होते, अच्छा मौका मिल गया है भाई, इन लोगों को बैन कर दो। एक तो चीटिंग कर रहे हैं, 3 ट्रॉफीज मिली हुई हैं, फिर भी ये टॉक्सिक फ्रेंचाइज जो है बैठ के चीटिंग कर रही है इस लीग मैच में, जहां पे सिर्फ दूसरा मैच है अभी और बहुत मैचेस बाकी थे। ये हाल है इनका। जरा कोई पूछे जाके समीन राणा से कि ये क्या हुआ है इस मैच के अंदर, तो कहेंगे जी फैमिली टेम्परिंग है। फैमिली है ना, फैमिली तो आपस में कर लेती है, फैमिली टेम्परिंग हुई है, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। दिखाएं उनको कोई भाई, ये हाल है। दिन में जो प्रोटोकॉल्स थे वो ब्रेक किए थे लाहौर कलंदर्स के किसी 2 प्लेयर्स ने। कुछ मेहमान को जबरदस्ती बुला लिया था, सिक्योरिटी मना भी कर रही थी, फिर भी बुलाया। अब बॉल टेम्परिंग करनी शुरू कर दी है। बट फैमिली है ना, फैमिली कलंदर्स हैं ये लोग। कलंदर, लाहौर कलंदर, चलो अपने घर के अंदर। खैर, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? देखे जी, 2 मैच तो आज हो गए। मैच के ऊपर क्या बात करेंगे, इतने बड़े मसले मसाइल हो गए पीएसएल के अंदर। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पीएसएल में किसी को नजर लग गई है, क्या हो गया। पहले वो पिंक बॉल का सिलसिला शुरू हो गया। किंग्समैन जो टीम है, हैदराबाद किंग्समैन, उनकी पता नहीं किट ठीक नहीं थी, कलर उतर रहा था बॉल शाइन करते हुए, मजाक ही बना हुआ है हर चीज। उसके बाद जो है वो नसीम शाह ने ट्वीट कर दी, उसके ऊपर मसले मसाइल शुरू हो गए। फिर उसके बाद कल जो है शाहीन अफरीदी हो गया, सिकंदर रजा हो गया। ये होटल में कुछ दोस्त यारों के साथ बैठे रहे, सिक्योरिटी को क्रॉस करके गए ये लोग, उनके दोस्त यार बैठे, सिक्योरिटी के ऊपर बातें शुरू हो गई। मतलब यानी कि किस तरीके से ये दोस्त यार होटल के अंदर आगे 2-2 4-4 घंटे वो बैठे रहे, ये मसले मसाइल हो गए। आज जो है इतनी बड़ी न्यूज सामने आ गई जो कि हम सब हैरान भी हुए। वो उस वक्त हैरान हुए जब कराची किंग्स को आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, हारिस रऊफ ने बॉल करनी थी। उस वक्त अंपायर्स ने बॉल चेंज किया। तो जब बॉल चेंज किया तो सब हैरान हो गए, यार बॉल कैसे चेंज हो गया। बॉल चेंज होने के बाद यही होता ना कि दूसरा टेढ़ा हो गया, सिलाई उखड़ गई, खराब हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बॉल चेंज हो जाता है। लेकिन जब बॉल चेंज किया उस वक्त पेनल्टी लग गई 5 रन की। जब ये लगी तो जाहिर सी बात है सबके दिमाग में एक चीज हो गई कि कहीं बॉल टेम्परिंग तो नहीं हो गई। उस वक्त तो कभी भी किसी ने का ध्यान ही नहीं था, ना गया, ना फुटेज देखी किसी ने, ना वीडियोस देखी। लेकिन ये चीज तो जहन में आती ना कि यार लगता है कोई बॉल टेम्परिंग हुई है, क्योंकि पेनल्टी फाइन की सूरत में ही लगती है ना। 5 रन जो होते हैं, कोई ना कोई फाइन हुआ, कोई ना कोई बॉल के साथ कुछ किया, या मैच के दौरान कोई ऐसी चीज हो गई तो जिसकी वजह से हो जाता। वरना बॉल खाली बॉल चेंज पे तो ये चीजें नहीं होती हैं। अब सब हैरान हो गए कि यार ये सब कुछ हुआ। कुछ फुटेज ये आई कि फखर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं, अंपायर जो है वो उनके पीछे से जाते हैं।
अब फुटेज ऐसी है कि अगर वो बॉल के साथ कोई छेड़म छाड़ी कर रहे हैं, अभी चीजें क्लियर नहीं है। अभी हेयरिंग भी सुना है, अभी स्टार्ट हो गई थी, उसमें क्या फैसला होता है क्या होता है, क्योंकि जाहिर बात कप्तान के ऊपर भी आती है कि भाई आप मैच लेके चल रहे हैं, आप कप्तान हैं, आपकी नॉलेज में सारी चीजें होगी। अब हेयरिंग में कप्तान क्या बात करता है, अगर फ़खर जमान है, फ़खर जमान जाहिर बात है सामने फ़खर जमान के ऊपर ही ज़्यादा बात आएगी, वो बात करेंगे कि भाई उन्होंने क्या किया है, कुछ बॉल के साथ किया है, छेड़म छाड़ी की है या नहीं की है। फिर उसके बाद अंपायर्स भी होंगे, मैच रेफरी सब होंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। लेकिन आप वो फुटेज देखें, वीडियो जब ये तीनों खड़े हुए थे, उससे पीछे फैसल अफरीदी जो अंपायर है वो जब गए हैं, उनकी नजरें मुस्तकिल बॉल के ऊपर थी कि यार कहीं छेड़म छाड़ी तो नहीं हो रही। लेकिन जब बॉल फ़खर जमान के पास आया तो उसके बाद फौरन जब फ़खर जमान हारिस रऊफ को ये कप्तान को बॉल देने लगे तो फैसल अफरीदी ने उनको आवाज दी, उन्होंने बोला ये बॉल मुझे दे दो। मुस्तकिल उनके ऊपर नजर थी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आखिरी ओवर में नजर नहीं थी, उससे पहले भी जो है उनकी कहीं ना कहीं नजर जा रही होगी। ठीक, अंपायर्स कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि नहीं यार। मैच को रखें एक तरफ, सबसे पहले बात करते हैं कि वो 5 स्कोर की प्लेंटी क्यों। तो वो इसलिए कि अंपायर्स को लगा है कि बॉल के साथ टेम्परिंग की गई है और इसीलिए पेनल्टी पड़ी है लाहौर कलंदर्स को। क्योंकि जैसे ही लास्ट ओवर आता है, अंपायर के पास बॉल आती है तो वो ये फैसला कर लेता है कि भाई इसके साथ छेड़खानी हुई है और ये छेड़खानी बैट और बाउंड्री की वजह से नहीं है, ये किसी ने खुद की है। अब देखो वो कैमरे में नजर आता है या नहीं। अगर टेम्परिंग करता हुआ कोई बंदा नजर आ गया और हुआ वो पाकिस्तानी, तो भैया जिल्लत बहुत बड़ी है। ये 5 स्कोर तो कुछ भी नहीं है। तो क्या कहते हैं, ये किसने किया होगा, क्या किया होगा, या वैसे ही बॉल जो है वो पुरानी होने की वजह से यूं हो गया, या लाहौर को ये स्कोर देने पड़े। लेकिन जैसे ही चुप करके लाहौर ने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया और चुप करके वो खेलने लग गई, तो लगता है किसी ने कोई छेड़खानी की है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो आप देखते हैं कि ऐसा ना ही हो, ऐसा लाहौर ने छेड़खानी ना ही की हो, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए भैया बहुत बड़ी जिल्लत होगी कि भाई हमारी सुपर लीग चल रही है, कोई अभी तक ये नहीं है कि सेमीफाइनल चल रहे हैं, फाइनल चल रहे हैं कि आपको जरूरत पड़ रही हो बॉल टेम्पर करने की। ये कराची और लाहौर का पहला मैच था, जो भी जीता आगे फिर मुकाबला होना है, आप वहां जाकर टक्कर मार लेते, यूं बॉल टेम्पर करने की जरूरत क्या थी। तो अब अगर कैमरे में कोई बंदा नजर आया तो उसके ऊपर जुर्माना अलग लगेगा, उसके ऊपर बैन अलग से लगेगा और वो जिल्लत का सामना अलग से होगा और पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर ये धब्बा अलग से होगा। तो दुआ करें कि ये बाउंड्री की वजह से हुआ हो, कि कहीं किसी जगह से बॉल जाकर टच हो गई हो और अंपायर को लगा हो कि यार ये बॉल टेम्पर हुई है। लेकिन अंपायर भी इतना बच्चा तो होगा नहीं कि उसे पता नहीं है कि भाई बाउंड्री पर बॉल जाए तो कैसी होती है। मेरे पास ओवर से पहले गेंद मेरे पास थी तो कैसी थी, अब ये कैसी है, मतलब अंदाजा तो उसे होगा। और उसके बाद बैटिंग साइड को ये ऑप्शन दी जाती है कि भैया आप अपनी मर्जी से गेंद सेलेक्ट कर लो और उसके बाद आपने बॉलर को ये गेंद देनी है। तो खुशदिल शाह ने वो गेंद चुनी, हालांकि खुशदिल शाह उसका फायदा नहीं उठा पाया। लेकिन जो भी है, बॉल के साथ ये जो मसला नया बना है ना भैया, ये बहुत बड़ा हो जाना है। अगर तो ये हो गया, अगर तो ये किसी कैमरे में नजर आ गया, अभी तो इसे 5 स्कोर मानकर ही चल लो कि भैया 5 स्कोर मानकर चल रहे, प्लेंटी हो गई है, हमने तो कुछ किया नहीं था, हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ। वो अंपायर को लगा अब अंपायर के सामने कुछ एहतजाज कर नहीं सकते। लेकिन लाहौर वाले बिल्कुल ठस से मस नहीं हुए, उन्होंने चुप करके 5 स्कोर दिए हैं और वो जाकर खड़े हो गए बाउंड्रीज के ऊपर और हारिस रऊफ के ऊपर भाई पूरे का पूरा उन्होंने कर लिया। अभी तो इस पर तो बात करते हैं कि हारिस रऊफ पर भरोसा कैसे किया, वो तो बात करते हैं। अभी बात कर रहे हैं प्लेंटी की, अभी बात कर रहे हैं बॉल टेम्परिंग की, कि लोग भूल चुके हैं क्योंकि इतने कैमरे लगे होते हैं कि 36 कैमरे हर एंगल से आपको कैप्चर किया जा रहा होता है। तो ग्राउंड के अंदर टेम्पर करना भाई मुमकिन ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो और आप दिख जाओ तो भैया ये बहुत बड़ा मसला होने वाला है लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि उनका एक प्लेयर जो है ना वो तो साइडलाइन होगा अगर तो ये साबित हो गया। दुआ करते हैं ऐसा ना ही हो, पाकिस्तान के ऊपर कम से कम ये बॉल टेम्परिंग का धब्बा ना ही लगे, हम पहले धब्बे मिटा लें वही बहुत है। तो दोस्तों देखा आप सभी ने कैसे पाकिस्तान सुपर लीग में खुलेआमी बॉल टेम्परिंग का मामला सामने आया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीएसएल के चौथे मुकाबले में लाहौर कलंदर की टीम ने खुलेआमी बॉल टेम्परिंग कर दी है। जी हां दोस्तों, और वहीं एक तरफ इनकी मीडिया कहती हुई नहीं थकती कि पाकिस्तान
पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की नंबर 1 लीग है। जी हाँ दोस्तों, ये किस तरह की नंबर 1 लीग है जहाँ खुलेआम ही बॉल टैंपरिंग हो रही है। और दोस्तों आपको यह भी बता दें कि यह पाकिस्तानियों का कोई पहला कारनामा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी इंटरनेशनल मुकाबले में भी यह कारनामा कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की सबसे घटिया लीग है तो आप अपना एक ज़रूरी कमेंट ज़रूर करिएगा। और ऐसी क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।